दोस्तों नमस्कार सभी को। और स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई। कल 15 अगस्त है, धूमधाम से मनाना है, सभी को मिलके हर घर तिरंगा लगाना है। और कल आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लाल किला पर झंडा फहराएंगे, उनके भाषण को भी सुनना है और बाकी धूमधाम से आज़ादी का दिवस मनाना है। तो दोस्तों ये 15 अगस्त हम हर साल मनाते हैं, 26 जनवरी हर साल मनाते हैं और दोनों में ही 15 अगस्त को और 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है। तो सभी लोग, पूरे देशवासी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। बच्चे बूढ़े जवान सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। खूब देशभक्ति के हम लोग गीत गाते हैं, मिठाई खाते हैं और इसको सभी लोग मिलजुल के मनाते हैं, पूरे देशवासी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिल के कंधे से कंधा मिलाकर इसको पूरे जोश के साथ हम मनाते हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि झंडा फहराया जाता है। झंडा फहराने के ऊपर ही मेरे दिमाग में आया कि दो बातें कर लें आपसे। झंडा 15 अगस्त को भी फहराया जाता है, 26 जनवरी को फहराया जाता है, लेकिन मेरा जहाँ तक अनुमान है ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता कि दोनों दिन में 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराने में मतलब क्या अंतर क्या है। कुछ लोगों को ये पता है कि 15 अगस्त को लाल किले पर झंडा फहराया जाता है, 26 जनवरी को राजपथ पर झंडा फहराया जाता है। चलो कुछ लोगों को ये भी पता होगा इससे और आगे बढ़ के कि लाल किला पर देश के आदरणीय प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, राजपथ पर राष्ट्रपति फहराते हैं, लेकिन फहराने के तरीके में क्या अंतर है 15 अगस्त और 26 जनवरी के। तो दोस्तों जहाँ तक मेरी वीडियो जाए, अगर किसी को पता है तो अच्छी बात है, बच्चों से शेयर करना है। इस तरह की बातें बच्चों से शेयर करनी चाहिए, आगे चल के बहुत काम आती है ये। जब बच्चे आगे कंपटीशन वगैरह देते हैं या वैसे भी नॉलेज के लिए भी होना चाहिए, और कई बार आ भी जाता है कंपटीशन में। तो 15 अगस्त को जो झंडा है वो पाइप है, जैसे ये पाइप लगा हुआ है ना, तो इसमें नीचे ही बांधा जाता है झंडे को। रस्सियाँ दो होती है, रस्सी ऊपर से जाके नीचे को आती है, तो रस्सी के एक सिरे में नीचे ही बांधा जाता है झंडे को, और प्रधानमंत्री उसको एक रस्सी को खींच के और धीरे 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 झंडा को ऊपर चढ़ाते हैं, ठीक है ना। और चढ़ने के बाद में जब रस्सी खींची जाती है तो उसमें फूल माला जो भी झंडे में रहता है वो खुल जाता है, झंडा खुल जाता है और फूल माला नीचे गिर जाता है और झंडा फहर जाता है। और राष्ट्रीय गान होता है। राष्ट्रीय गान के बाद में प्रधानमंत्री अपना भाषण देते हैं। अब ये तो बात हो गई लाल किले की। तो अब राजपथ पर 26 जनवरी को, रिपब्लिक डे को भी झंडा फहराया जाता है। तब अंतर ये है कि यहाँ पर झंडा चढ़ाया नहीं जाता है, उसको ध्वजारोहण बोलते हैं। जो लाल किला पर झंडा चढ़ाया जाता है उसको ध्वजारोहण बोलते हैं, और जो यहाँ पर राजपथ पर जो झंडा फहराया जाता है इसको झंडा फहराना बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या अंतर है कि यहाँ पर झंडा पहले से ही ऊपर होता है। राजपथ पर जहाँ राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं हर 26 जनवरी को, रिपब्लिक डे को, यहाँ पर झंडा क्या होता है, नीचे नहीं होता, पहले ऊपर होता है। चाहे स्टाफ के द्वारा वो पहले ही बांध के रखा जाता है, रेडी करके राष्ट्रपति आते हैं तो झंडा रस्सी के सहारे खींचते हैं और झंडा फहर जाता है। तो ये दो मेन अंतर है कि जो लाल किला पर है वो ध्वजारोहण है, वहाँ झंडा चढ़ाया जाता है, और
वो आज़ादी के दिन 15 अगस्त 1947 से लगातार हमारे देश के जितने प्रधानमंत्री हुए वहाँ झंडा फहराते आ रहे हैं और देश को संबोधित करते आ रहे हैं, अपना भाषण देते आ रहे हैं। यहाँ पर रिपब्लिक डे पर भाषण नहीं होता और यहाँ झंडा फहराया जाता है। वहाँ ध्वजारोहण है, यहाँ झंडा फहराना है। तो ये अंतर समझ में आ गया होगा। और जिस भी सज्जन को, जिस भाई बहन को पहले से पता हो तो अच्छी बात है, लेकिन इस तरह की बातें ना हमें बच्चों से शेयर करनी चाहिए। बच्चों के दिमाग में अभी से अगर एक बार आप चर्चा कर लेंगे, वो कभी नहीं भूलेंगे इस बात को। आप करके देखिएगा, बच्चों को बताइएगा। और पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो भी ये कोई बहुत ज़्यादा वो बात नहीं है। मतलब अब चूँकि 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर मैंने कहा कि एक छोटा सा ब्लॉग बना दो। और दोस्तों, मेरी भी तैयारी हो चुकी है, झंडा भी आ चुका है और ये मेरा ये जो है ये रिमूव हो जाता है। ये जो झंडा फहराते हैं हम, जैसे कल तो आज हमने तैयारी कर ली। ये देखिए, मैं अपने घर के ये 2nd फ्लोर पर हूँ। अपने घर के मैं 2nd फ्लोर पर हूँ, तो यहाँ मैं झंडा फहराता हूँ। हालांकि इससे भी ऊंचा ये है, उससे ऊंचा वो है, लेकिन मेरे को ये सूटेबल लगता है। ये जगह ये सूटेबल लगती है। तो ये मैं नियमित जब से 3-4 साल से ये घर बना है, मैं यहाँ पर झंडा फहराता आ रहा हूँ। और ये मैंने इसकी तैयारी कर दी है। ये देखिए, ये अभी लगाया है और ये ऐसे बनाया है कि ये रिमूव भी हो जाता है। मतलब हमेशा नहीं लगा रहता है। झंडा तो मैं उतारता ही उतारता हूँ, इसको भी मैं उतार देता हूँ। कैसे उतार देता हूँ दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने एक पाइप जो है यहाँ से अलग है, यहाँ से ये देखिए, ये ऐसे निकल जाता है इसमें से। तो ये थोड़ा सा पतला है और ये इससे मोटा है, तो ऐसे रिमूव हो जाता है। तब इतना ही रह जाता है और ये जो है इसको रख देते हैं कहीं ले जाके। ये लोहे का मैंने परमानेंट ही बनवा रखा है। और इसको जो है कि क्योंकि हर साल का काम था तो इसको ऐसे लगा देते हैं, इसमें चला जाता है। ये बिल्कुल गिरेगा नहीं, चाहिए इस पर लटक जाएगी। मजबूत से बनवा रखा है। तो ये भी, इसकी तैयारी भी मैंने कर दी है सुबह की। मैं कहता हूँ ना, प्रिपरेशन थोड़ा एडवांस में होना चाहिए। जो पुराने लोग हैं ना मेरी तरह, वो तैयारी, जैसे आजकल की यंग जनरेशन होगी तो क्या कहेगी, चलो यार सुबह झंडा फहरा रहे तो सुबह ही लगा देंगे। ये उस कोने में रखा हुआ था, वहाँ से ला के मैंने यहाँ अभी से लगा दिया। अब सुबह जो भी हम 5-7 लोग हैं यहाँ आएंगे, झंडा फहराएंगे, राष्ट्रगान होगा, मिठाई बटेगी, ठीक है। और फिर टीवी पर प्रधानमंत्री का भाषण जो लाल किले से प्रसारित होगा सुना जाएगा। तो दोस्तों बताइएगा ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा आपको, कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।